पंडित जी, मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मैंने जो कह दिया वो बदल नहीं सकता। तुम दोनों के पास कानून के कागज हैं कि तुम दोनों की शादी अमान्य हो गया है। पंडित जी, जब शादी सच्ची नहीं थी तो कागज किस बात के? बस एक शब्द और नहीं। कानून की नजरों में तुम दोनों अभी भी पति पत्नी हो। अन्नी और अर्शी की शादी को तो पंडित जी ने बेबुनियाद बता दिया है और अब ये शादी नहीं हो सकती बोलकर सारे पंडितों को बुलाकर सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि ये शादी किसी को भी नहीं करनी है। और जाने वाले होते हैं जब झनक एक बार और प्रयास करती है उनको समझाने की कि जो शादी अन्नी और उसकी हुई थी वो सिर्फ एक समझौता था, एक नाटक जैसे फिल्मों में होता है। पर विद्वान पंडित जी अब सबको एक ही बात पूछते हैं कि क्या उन दोनों के पास कोई कानूनी कागजात है कि जो उनकी शादी को अमान्य बता दे। तो अगर नहीं है तो फिर अन्नी और झनक की शादी कोई मजाक नहीं थी और आज भी वो दोनों पति पत्नी ही कहलाते हैं और कोई भी उनके रिश्ते को नकार नहीं सकता क्योंकि उनका रिश्ता अटल है। पर अब एक शॉक्ड सृष्टि बोलती है पंडित जी को, जब लड़का लड़की तैयार है तो फिर पंडित जी करवा क्यों नहीं देते उनकी शादी। पर अब और भी भड़क जाते हैं पंडित जी जब भरत मामा भी हाथ जोड़कर पंडित जी को बोलते हैं कि वो करवा दें अन्नी और उनकी भांजी की शादी। और अब पंडित जी कह देते हैं कि ऐसी बेहुदा हरकत वो उनके मंदिर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें अब वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। और पूरा परिवार इन हालातों से बेबस है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ना ही बोल पा रहा है। पर अब अर्शी बोल पड़ती है पंडित जी को कि जब अन्नी और झनक की शादी लीगली नहीं हुई थी तो उसकी मान्यता ही क्या है। पर अब पंडित जी दे देते हैं अर्शी को बड़ी सीख और बोल देते हैं उसे कि जब दो लोगों की शादी हो चुकी थी तो उसे तीसरा बनकर नहीं आना चाहिए था उनके बीच। और ये बात घंटी की तरह बजती है अर्शी के दिमाग में और सब चुप है और किसी को कोई समझ नहीं आता। जब आगे पंडित जी समझाते हैं कि जो नाटक और फिल्मों में करवाते हैं वैसा नहीं, बल्कि उन्होंने तो अन्नी और झनक की शादी असलियत में करवाई थी और भगवान के घर में लिए वादे झूठे नहीं हो सकते। और जहां सब अब हक्के बक्के खड़े हैं कि ये क्या हो गया, वहीं अब पंडित जी हवन कुंड में ही जल डालकर बुझा देते हैं अग्नि को, यानी अन्नी और अर्शी की शादी को ही मंदिर में नकार देते हैं कि ये शादी संभव नहीं है अब। और अब सृष्टि की घमंड में लगी चोट को वो पंडित जी के सामने ऐसे दिखाती है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कोलकाता जाकर उन दोनों की शादी करवा देगी। पर अब पंडित जी भरत मामा से पूछते हैं कि ये कौन है और मामा अर्शी मुखर्जी की परिचय देते हैं जो बहुत मशहूर है। पर अब पंडित जी बोलते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी शान से। और सृष्टि मुखर्जी ये सुनकर अब घबरा जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या बोल दिए पंडित जी। उसकी तो शान और शौकत पर ही उंगली उठा दिए हैं। पर आगे क्या अन्नी और अर्शी की शादी हो पाएगी या नहीं, ये हम आपको बताएंगे यहीं पर। तब तक के लिए आप कंप्लीट बॉलीवुड देखते भी रहिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये भगवान का मंदिर है, क्या असली भगवान विराजमान है और भगवान के सामने लिया हुआ वादा झूठा नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती, चले जाइए आप यहाँ से। हम गुरुजी के आदेश का पालन करेंगे, ये शादी नहीं होने देंगे।
अरे क्या कर रहे हैं आप?